जामवंती रामायण काल के जामवंत जी की बेटी थी। जामवंत जी को प्रभु श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसीलिए वे अभी तक जिंदा हैं। संयमतक मणि लेने श्री कृष्ण जंगल में गए तो उन्हें पता चला कि एक गुफा में रहने वाले जामवंत जी के पास वह मणि है। श्री कृष्ण ने जामवंत जी से कहा, यह मणि मुझे दे दो क्योंकि यह सत्राजीत की है। जामवंत जी ने कहा, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जामवंत जी तो महाशक्तिशाली थे। घमासान युद्ध हुआ, 28 दिन तक युद्ध हुआ और जामवंत जी हारने लगे। तब उन्होंने थक हार कर श्री कृष्ण को ध्यान से देखा और कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप ही मेरे राम हैं। आपकी एक तिरछी नज़र से ही समुद्र के जीव जंतु और समुद्र विचलित हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। जामवंती को आश्चर्य हुआ और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें इस बात का पश्चाताप हुआ कि मैं अपने आराध्य से लड़ा। उन्होंने तब श्री कृष्ण से कहा कि आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। इस तरह जामवंती श्री कृष्ण की पत्नी बनी। जामवंती का पुत्र सांब। श्री कृष्ण अपनी सभी पत्नियों से समान रूप से प्रेम करते थे। रुक्मणी श्री कृष्ण की प्रधान पटरानी थी। उनका एक पुत्र प्रद्युम्न था जिसे वह खाना खिला रही थी। जामवंती भी वहीं निकट बैठी हुई थी। वह भी निसंतान थी। माता पुत्र का प्रेम देखकर उसका भी मन पुत्र के लिए मचल उठा। अतः वह श्री कृष्ण के समक्ष मन की बात रखते हुए बोली, स्वामी, रुक्मणी कितनी भाग्यशाली है जिसे आपकी कृपा से प्रद्युम्न जैसे श्रेष्ठ पुत्र की माता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरा मन भी पुत्र प्रेम के लिए मचल रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, देवी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके लिए मैं कठोर तप करूँगा। मेरे तप से उत्पन्न पुत्र तुम्हें असीमित सुख प्रदान करेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने जामवंती को कुछ दिन प्रतीक्षा करने को कहा। द्वारिका के निकट एक वन था। उस वन में परम शिव भक्त उपमन्यु मुनि रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव उपासना में व्यतीत कर दिया था। भगवान शिव की उन पर अनन्य कृपा थी। श्री कृष्ण उनके पास गए और बोले, मुनिवर, भगवान शिव और भगवती पार्वती भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने वाला निराश नहीं लौटता। मैंने जामवंती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करने का वचन दिया है, परंतु इससे पूर्व मैं भगवान शिव और भगवती पार्वती की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मुनिवर, संसार में आपके समान शिव भक्त दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अपना शिष्य बनाकर मुझे शिव मंत्र और स्तोत्र की दीक्षा दें। उपमन्यु मुनि ने श्री कृष्ण को शिष्य बनाया। कठोर तप के बाद अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती के साथ साक्षात प्रकट होकर श्री कृष्ण से वर मांगने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने उनके वरदान में एक पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक रानी से उन्हें 10-10 पुत्र प्राप्त होंगे। तपस्या पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। उनके तप के तेज से जामवंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो सांबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सांब के कारण हुआ कुल का नाश। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। महाभारत कथा के अनुसार इस सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। इसको लेकर दोनों पक्ष में युद्ध भी हुआ था। जामवंती और कृष्ण के पुत्र पुत्री के नाम सांब, सुमित्र, परुजीत, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान,
द्रविड़ और क्रतु। जामवंती का निधन। महाभारत के मौसूल पर्व के अनुसार भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके परपौत्र पोते का पुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुँचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेद व्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी ना कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन चली गई। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।